नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एएनएम कॉर्नर में। आज हम आपसे बात करेंगे नेशनल कांग्रेस के बारे में। इससे कुछ अधिवेशन की बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टि से। इस बात को हम ध्यान में रखते हुए तो जो जितने कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए हैं ये 1885 से लेकर 1947 तक, इसकी हम आपसे चर्चा करेंगे आज। उसके बाद हम आपसे कांग्रेस, अगले वीडियो में हम आएंगे तो हम बात करेंगे जो कांग्रेस के 3 दल हैं, 3 विभाजन हैं, 3 चरण हैं, एक नरमपंथ और एक गरमपंथ और तीसरा गांधीवादी। इन तीनों पे हम बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में हमारी चर्चा होगी। उसके बाद ईयरली वाइज यानी वार्षिक वर्ष के अनुसार हम पूरे नेशनल मूवमेंट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे, हमने बताया कि कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए हैं उन पे कुछ कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे हैं उन पे हम आपसे आज चर्चा करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले जब हमने कांग्रेस की स्थापना की आपसे बात की थी तो हमने आपको बताया था कि 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन का गठन होता है और इसे 1885 में दादा भाई नेरोजी हैं, इनके अनुशंसा पे, इनके कहने पर इसका नाम बदलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस कर किया जाता है, INC किया जाता है। एक चीज़ और, जब कांग्रेस का गठन हो रहा 1885 में तो आपको यहाँ जानना होगा 3 चीज़ें। जैसे हमने आपको जब 1857 की क्रांति बताई थी तो वहाँ पर 3 चीज़ों की बात की थी, वैसे आपको यहाँ पे 3 चीज़ों को जानना होगा। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहला, ब्रिटेन का इस समय PM कौन था? हमने बताया था 1857 की क्रांति में PM थे पामस्टन। अब की बार जानना है कि कांग्रेस की कांग्रेस का अधिवेशन हो, कांग्रेस की जब स्थापना हो रही है तो PM कौन है। दूसरी चीज़ हमें जानना है कि यहाँ की महारानी कौन है या महाराजा कौन है। और तीसरी चीज़ हमें जानना है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल या वायसराय कौन है। इन 3 चीज़ों की हम बात पहले करेंगे, उसके बाद हम बात की आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले एक बार फिर हम आपको याद दिला दें कि जब हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे तब हमने आपको बताया था कि उस समय के PM कौन थे? पामस्टन। ये क्या थे? PM थे, हमने आपको बताया। रानी कौन थी? रानी विक्टोरिया थी। और जो जो आपको बताएं जो वायसराय गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था। ये 3 चीज़ें 1857 की क्रांति में थी। अब ये 3 चीज़ें हमें जाननी है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हो रही है तो कौन कौन है। इनमें सबसे पहले आपको हम बताएं जो कॉमन है, महारानी अभी तक बदलेंगी नहीं, महारानी अभी भी रानी विक्टोरिया होंगी। विक्टोरिया, इनका कार्यकाल 1837 से लेकर 1901 तक है। 1901 में इनकी मृत्यु होती है, उसके बाद नए राजा रानी गवर्नर। ठीक है, विक्टोरिया जो है 1837 से लेकर 1901 के बीच में है। यानी एक बात तो स्पष्ट है कि विक्टोरिया 1857 की क्रांति में भी होंगी और कांग्रेस की स्थापना में भी होंगी। दूसरी चीज़, वायसराय कौन है? वहाँ पे गवर्नर जनरल था और अब देखेंगे तो वायसराय, और पहला वायसराय बना था कैनिंग, और यहाँ पे जो वायसराय है आपको हमने बताया था डफरिन होगा। यहाँ पर जो वायसराय है वो डफरिन होगा। अब बात करेंगे PM के कौन होता है, तो PM आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न में, PM कौन है? PM का नाम है ग्लैडस्टोन। ये ग्लैडस्टोन 1885 में ब्रिटेन की PM थी। तो ये 3 चीज़ें आपको कांग्रेस की स्थापना के बारे में और जाननी थी जो हमने आपको अब तक बताई थी। अब कांग्रेस कुछ अधिवेशन की भी हमने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी, जिसमें हमने प्रथम अधिवेशन, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ 5 अधिवेशन तक की बात की थी। लेकिन पाँचों में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें हम जान लें। एक बार फिर वीडियो को थोड़ा सा रिपीट जरूर करेंगे, कोई बात नहीं। हमने बताया था सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था उसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था WC बनर्जी। ये बात हमने आपको पहले बता चुकी है। समय क्या था?
1885 था। और स्थान कौन सा था? ये था बम्बई का। इतनी बातें हमने आपसे बताई। और एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो WC बनर्जी है ये 2 बार अध्यक्ष हो चुके हैं। एक 1885 में हुए हैं और उसके बाद एक बार और 1892 में। आपको पता होना चाहिए कि 1885 का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था मुंबई में या बॉम्बे में, और 1892 में जो हुआ था ये हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट। ये पहली चीज़ थी किसको लेकर, WC बनर्जी 2 बार अध्यक्ष बनते हैं, एक बार 1885 बॉम्बे के अधिवेशन में, दूसरा 1892 में इलाहाबाद के अधिवेशन में। ये प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष हैं 1885 में, और वो जो अधिवेशन हुआ था प्रथम वो बम्बई में हुआ था। इतनी बातें आपको यहाँ से जाननी थी WC बनर्जी के बारे में। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे अगले चरण में जो अगला अध्यक्ष होगा वो कौन सा होता है। हमें बात करना है कि कौन से दादा भाई नौरोजी दूसरे, इसके बाद 86 में अध्यक्ष होते हैं 1886 में। लेकिन हमें बात करना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होता है, क्योंकि ये जो WC बनर्जी है पहले हिंदू अध्यक्ष को कहे जा सकते हैं, लेकिन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो रहा है? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो रहे हैं बदरुद्दीन तैयब। ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी। ये हो रहे हैं भारत के प्रथम कांग्रेस के, भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। समय है 1887 का और स्थान है कौन सा? मद्रास, जहाँ पर ये अधिवेशन हो रहा है। बातें स्पष्ट। और इसके बाद आपको एक बात और हम बताएंगे कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो रहा है। इसकी भी हमने आपसे चर्चा उसकी पहले वीडियो में की थी। वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ये थे क्या? ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम इंग्लिशमैन अध्यक्ष थे। ध्यान रहे कि जॉर्ज यूले 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। इनकी भी हम आपसे बात करेंगे। एक चीज़ और देखिए जो आपको जानना है, हाँ महत्वपूर्ण है कि ये जो जॉर्ज यूले हैं ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं। और इन्होंने जब अध्यक्षता की थी पहली बार 1888 में, तो ये कहाँ पे हुआ था? ये अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में। यानी जो इलाहाबाद में अधिवेशन हो रहा है वहाँ पर जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष बन रहे हैं। यहाँ तक बातें स्पष्ट हों तो यहाँ से आगे चलें। आपको एक इमेज दिख रही है, ये है एनी बेसेंट और ये है सरोजिनी नायडू। इनके बारे में भी आपको जानना महत्वपूर्ण है। क्या जानना है इनके बारे में? इनके बारे में आपको जानना है कि ये जो एनी बेसेंट हैं कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। कब अधिवेशन कब हुआ था जिसमें उन्होंने अध्यक्षता की थी? अधिवेशन हुआ था ये 1917 में। 1917 में अधिवेशन हो रहा है जहाँ पर प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी। स्थान कौन सा था? स्थान था कलकत्ता। यानी ये कलकत्ता के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी और ये गौरव प्राप्त किया था कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई कांग्रेस की। उसके बाद अगर देखें तो फिर समय आता है 1921 का। 1921 में आप देखेंगे कुछ चीज़ें होती हैं 1921 में, लेकिन 1925 का जो अधिवेशन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1925 में जो सरोजिनी नायडू हैं ये कानपुर में एक अधिवेशन होता है, कानपुर में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्ष बनती हैं और इसके द्वारा ही देखेंगे आप प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का गौरव इन्हें प्राप्त होता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का गौरव प्राप्त हो रहा है किन्हें? ये हैं सरोजिनी नायडू। यानी अब तक हमने जो चीज़ें बताई उसको एक बार जल्दी से समरी कर लें। प्रथम अध्यक्ष हमने बताया WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हमने बताया बदरुद्दीन तैयब, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बताया जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष बताया एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बताया हमने आपको सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर में। स्पष्ट है। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो आपको हम स्वतंत्रता से पूर्व कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो एक साथ डिस्कशन करेंगे वो आप जान लें। वो क्या है? आपको देखिए जो सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहे हैं
वो कौन है? सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले हैं 1940 से लेकर 1945 के बीच में, उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये वही समय होता है कि 1940 से लेकर आप देखेंगे 46 के बीच में कांग्रेस का कोई सम्मेलन नहीं होता, और इस समय जो अध्यक्ष होते हैं वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहते हैं। किसके? कांग्रेस के। सबसे स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने का गौरव इन्हें ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको हम बताएंगे यहाँ पे कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यानी स्वतंत्रता के समय जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी। ये कब हो रहे हैं अध्यक्ष? 1946 के मेरठ अधिवेशन में। जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था 1946 का, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और इस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी किसने? जेपी कृपलानी ने। ये नवंबर 1947 में अपने पद से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद अध्यक्ष बनते हैं 47 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो अध्यक्ष थे, क्योंकि जो हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को मिली थी 1947, जो आज देख रहे हैं कल 15 अगस्त है। ठीक इसी समय तक जो अध्यक्षता की थी वो जेपी कृपलानी ने की थी। अगस्त के महीने में, नवंबर में जाकर अपने अध्यक्षता पद को छोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बातें स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे चलें। तो आपको अभी मैंने दो चीज़ें और आपको दो कॉन्सेप्ट, दो फैक्ट बताए कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले का जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कन्फ्यूज मत कीजिएगा, वो नवंबर 1947 में बने थे और तब तक भारत आज़ाद हो चुका था। ठीक है, यहाँ से आगे चले। अब हम बात करेंगे आपसे एक और फैक्ट की कि ऐसे अध्यक्ष जो हैं जो केवल अंग्रेज हुए हैं, कि अंग्रेज कितने अध्यक्ष हुए हैं भारत में। जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, जो नेशनल मूवमेंट है, इसमें जो कांग्रेस की भूमिका थी, उस भूमिका के दौरान कितने अध्यक्ष ऐसे हुए हैं जो अंग्रेज थे। तो इसमें सबसे पहला अध्यक्ष हमने बताया था जॉर्ज यूले को। ये पहले अध्यक्ष थे और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1888 में। कहाँ का अधिवेशन था? ये अधिवेशन था इलाहाबाद का। ठीक है, यहाँ तक बातें स्पष्ट। दूसरा हो रहा अंग्रेज, वो कौन है? वो है विलियम बेडरबन। बेडरबन अध्यक्ष बन रहे हैं। कहाँ पर? समय कितना है? बेडरबन का समय है 1889, और कहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं? ये बम्बई में अध्यक्ष हो रहे हैं बेडरबन। और तीसरा जो नाम आपके पास है, अच्छा एक बार और, बेडरबन 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। एक बार 1989 में बने थे और एक बार बनेंगे 1910 में, और वो होगा इलाहाबाद में। यानी बातें स्पष्ट। अंग्रेज जो अध्यक्ष बन रहे हैं उनमें जॉर्ज यूले सबसे प्रमुख हैं, दूसरे बेडरबन हैं। बेडरबन को 2 बार अध्यक्षता मिली है, 1889 और 1910 में। 1889 में जो अध्यक्षता उन्होंने की थी वो बम्बई में अधिवेशन हुआ था, और जो उन्होंने अध्यक्षता की 1910 में वो इलाहाबाद का अधिवेशन था। तीसरा जो नाम आपको जानना है वो है अल्फ्रेड बेब। ये 1894 में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, और कहाँ का अधिवेशन है? अधिवेशन है मद्रास का। और हेनरी कॉटन जो चौथे हैं, ये हैं हेनरी कॉटन, ये अध्यक्षता करते हैं बम्बई में, और समय है 1904। 5 नहीं, गलत टाइप हो गया, 1904। 1905 बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, ये बनारस का अधिवेशन होगा। यहाँ पर अध्यक्ष होंगे गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी हम अभी आप पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इतनी बातें आपको स्पष्ट हुई। अभी आप तक अब तक वीडियो हमने क्या क्या बताया, बहुत तेज़ी से हम रिवीजन करेंगे। कि हमने बताया कि प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी। दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष जो हो रहे हैं दादा भाई नेहरूजी हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष हो रहा है वो बदरुद्दीन तैयब जी हो रहे हैं।
उसके बाद हमने फिर बताया प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हो रहे हैं इलाहाबाद के अधिवेशन में। उसके बाद मैंने बताया प्रथम महिला अध्यक्ष इनी बिसेंट हो रही हैं। लेकिन प्रथम भारतीय अध्यक्ष का नाम अगर पूछा जाए तो सरोजनी नायडू हो रही हैं 19 के 25 में कांग्रेस कानपुर के अधिवेशन में। उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व हमने बताया सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमने ये बताया, माँ का आप याद करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद एक और हमने बताई कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। ये भी हमने आपको यहाँ पे बताई। यहाँ तक बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आप आगे चले। एक चीज़ और हमने बताया अंग्रेज अध्यक्षों के बताया, हमने 4 अंग्रेज अध्यक्ष बताए आपको। उन चारों का नाम आपको हम लिखेंगे और आप याद रखेंगे, ठीक है। पहला हमने बताया कि जॉर्ज यूले ये अध्यक्षता कर रहा था, हमने बताया इलाहाबाद में 1888 में। उसके बाद 1888 में, और ये अधिवेशन था इलाहाबाद का नहीं, सॉरी, ये था आपके मुंबई का, मद्रास का। उसके बाद मद्रास के अधिवेशन में ये थे जॉर्ज यूले इलाहाबाद के अधिवेशन में पहली बार उन्हें अध्यक्षता की थी, ठीक है। और जो आपके बन रहे हैं विलियम बेडरबन अध्यक्षता कर रहे हैं 1889 में। ये अधिवेशन है बम्बई का। और तीसरा नाम आपको मैंने बताया था अल्फ्रेड वेब ये मद्रास के अधिवेशन में 1894 में अध्यक्षता कर रहे हैं। और चौथा नाम आपको हमने बताया हेनरी कॉटन, ये 1904 में कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। आपको ये 4 नाम ध्यान रखना होगा कि पूछा जा सकता है निम्नलिखित में कौन सा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा है या रहा है, तो आप ध्यान रखेंगे इन 4 नामों को। अब यहाँ से अगर हम आगे चलेंगे तो अब हम बात करेंगे आपसे 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। थोड़ी सी हम चर्चा अपने आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से इन 4 का नाम आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन उसके बाद हम जो बात करेंगे आपसे वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हम बात करेंगे 1896। ये आपको इमेज दिख रही है 1896 इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना इम्पॉर्टेंट क्यों 1896 में देखेंगे आप सबसे पहले वंदे मातरम जो गीत है, जो वंदे मातरम गीत है, ये पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। और आप देखेंगे यहाँ के जो अध्यक्ष थे, ये कलकत्ता का अधिवेशन था 1896 में, और यहाँ पे पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे उनका नाम है रहमतुल्लाह सयानी। ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे ये पहले ऐसे अध्यक्ष होते हैं जब इनकी अध्यक्षता में वंदे मातरम गीत पहली बार गाया गया था। यहाँ तक बातें आसपास। दूसरी चीज़, अब यहाँ से एक सन तो हमने बात की 1896 में क्या था, और आप देखेंगे 1896 के बाद एक महत्वपूर्ण अधिवेशन की और हम बात करेंगे जिसका नाम है 1905। 1905 में क्या विशेष है, 1905 में पहली बार ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये हो रहा है बनारस में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या विशेष था, तो आप देखिए ये 1805 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, जिसकी अभी डिटेल मैंने बात नहीं की है, बंगाल विभाजन की हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो हम केवल अधिवेशन की डिटेल कर रहे हैं। तो इस समय बंगाल विभाजन का समय था, और बंगाल विभाजन की जो नीति थी, जो कर्जन की विभाजन नीति थी, इस विभाजन नीति का विरोध किया गया था कांग्रेस में। पहली बार यहीं पर सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा, गांधी के पहली बार सत्याग्रह को लाने का विचार दे रहे हैं यहाँ पे लाला लाजपत राय। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। पहली बार 1905 में सत्याग्रह लाने का विचार लाला लाजपत राय ने दिया था, किसके विरोध में, जो ये विभाजन हुआ था, इस विभाजन के विरोध में। ये थी बात है 1905 की, 1905 के अधिवेशन की। 1905 के अधिवेशन के बाद समय आता है 1906 के अधिवेशन का। 1906 का अधिवेशन भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पे अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नेहरूजी। दादा भाई नेहरूजी ने यहाँ पे अध्यक्षता की थी, और यहाँ पर देखेंगे कि एक मतभेद उत्पन्न होकर आ रहा है, एक मतभेद उत्पन्न हो रहा है। और ये मतभेद किन के बीच में हो रहा है,
एक जो हमारी पार्टी थी गर्मपंथ और दूसरी नरमपंथ, इन दोनों के बीच मतभेद आ रहे हैं, विचारों का टकराव हो रहा है। और किस मुद्दे पर? जो 1905 के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, स्वदेशी मूवमेंट आपको बताएंगे हम जब बंगाल विभाजन बताएंगे। जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, उसमें जो नरम पंथ था मानना था कि ये जो मूवमेंट है केवल बंगाल तक सीमित रखा जाए, और गर्म पंथ का मामला मानना था कि इस विद्रोह को पूरे देश में फैला दिया जाए। इसी मुद्दे पर दोनों में तनातनी हो गई थी। ये अधिवेशन था 1906 का। और यहाँ पर आप देखिए 1906 के ही पहले अधिवेशन में यही वो समय है कि इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी स्वराज की मांग नहीं की जा रही, स्वराज को लेकर जो चर्चाएं हैं वो हो रही है। अब स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार 1906 में हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, इतनी बातें अगर स्पष्ट हो। अब देखिए इसी अधिवेशन में जो लाला लाजपत राय थे, ये चाह क्या रहे थे? एक महत्वपूर्ण चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ समझनी है कि चाह रहे थे कि जो नरम दल के एक नेता है राज बिहारी बोस, इन्हें अध्यक्ष बना दिया जाए। ध्यान रखिएगा, राज बिहारी घोष हैं, बोस नहीं। अभी हम दोनों में अंतर बता देंगे आपको, थोड़ा टाइम लीजिए। ये चाह रहे थे कि जो 1906 का अधिवेशन हो उनमें अध्यक्षता इनको दी जाए, लाला लाजपत राय। लेकिन वो अपनी बात मनवाने में असफल रहते हैं, और जब असफल रहते हैं तो अध्यक्ष बनते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी, वयोवृद्ध नेता जिन्हें कहा जाता है, भारत का जो आंदोलन के पिता भी कहे जाते हैं, जिन्होंने कई सिद्धांत दिए, हमने आपसे चर्चा की डिटेल में। तो ये इन्हें अध्यक्षता बना दिया गया। तो लाला लाजपत राय इस पर चुप हो गए, लेकिन इनके मन में जो भड़ास थी वो बनी रही। फिर 1907 का समय आता है, 1906 के बाद आता है समय 1907 का। 1907 का जो सूरत का अधिवेशन हो रहा है, कहाँ पर? 1907 में मिल रहे हैं सब सूरत में। और सूरत में ये भी जो मतभेद उत्पन्न हुआ था 1906 में, ये मतभेद चरम पे पहुंच जाता है, और चरम पे पहुंचता है, होता है कांग्रेस का विभाजन। और किन दो भागों में? यानी एक नरम पंथ, एक गरम पंथ, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से यहाँ पर अलग हो जाते हैं, और यही है सूरत का कांग्रेस विभाजन। और देखिए यहाँ पर जो अध्यक्षता कर रहे थे, वो अध्यक्षता कर रहे थे वही जिनका नाम था राज बिहारी घोष। अच्छा, एक चीज़ हमने आपको प्रॉमिस किया कि राज बिहारी घोष और राज बिहारी घोष में अंतर बता दें। तो देखिए जो राज बिहारी, यहाँ पे लिखिए राज बिहारी घोष, और दूसरे हैं राज बिहारी बोस। इन दोनों में अंतर क्या है कि ये जो राज बिहारी घोष हैं ये नरमपंथी दल के नेता हैं, और जो राज बिहारी बोस हैं ये आप देखेंगे क्रांतिकारी हैं। इनका एग्जाम आप देखेंगे, क्रांतिकारिता का प्रमाण तब मिलता है जब 1915 में इन्होंने हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था। ये है राज बिहारी बोस, और 1915 में ये बम फेंकने के बाद भारत छोड़कर भाग जाते हैं। और ये आपको जो राज बिहारी घोष हैं ये नरमपंथी के नेता हुआ करते थे, ये नरमपंथी दल के एक नेता थे, और इन्होंने ही अधिवेशन किया था 1907 का जो कांग्रेस हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी। तो दोनों में अंतर आपको जानना स्पष्ट था, ठीक है। इसके बाद ये था बात 1907 तक, यहाँ से बातें स्पष्ट हो। तो अब बात करेंगे 1916 जो सूरत का विभाजन हुआ था। अब सूरत के विभाजन, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, इन दोनों को मिलाने का समय आ गया था। अब यहाँ पर एक और मिल रहे हैं, 1906 में ही कांग्रेस मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। अब मुस्लिम लीग और यहाँ पे जो एक साथ मिलेंगे वो 3 लोग होंगे, एक तो नरमपंथ और दूसरा गरमपंथ। ये दोनों भाग किसके हैं? कांग्रेस के। और तीसरा मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक पैक्ट होता है, एक समझौता होता है, जिसे जानते हैं क्या? जिसे जानते हैं लखनऊ पैक्ट के नाम से। जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है।
लखनऊ पैक्ट किनके किनके बीच समझौता है? तो ध्यान रखिए, नरम पंथ, गरम पंथ और मुस्लिम लीग के बीच में नहीं है, ये है कांग्रेस और प्लस मुस्लिम लीग के बीच में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में दो दल थे, नरम पंथ और गरम पंथ, ये दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे। यहाँ तक बातें स्पष्ट? ओके, ठीक है, जैसे हम देख पा रहे हैं आप लोगों को। अब आगे 1916 तक की हमें बातें स्पष्ट कर ली। हमने कांग्रेस का विभाजन कराया और कांग्रेस को एक दूसरे से मिला दिया। यहाँ पर आपको बताना है, हम बता रहे हैं क्या, यहाँ पे अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष थे AC मजूमदार। AC मजूमदार अध्यक्ष थे। और इन दोनों को मिलाने में किनका सहयोग है ये भी पूछा जाता है। तो इनमें महत्वपूर्ण काम करती हैं एनी बेसेंट। कौन है एनी बेसेंट? एनी बेसेंट वही जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी, और वही एनी बेसेंट जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना के बाद में BHU बना मदन मोहन मालवीय के प्रयोग सहायता से। वही एनी बेसेंट हैं, वही एनी बेसेंट हैं जिन्होंने प्रथम विदेशी महिला होने का गौरव प्राप्त किया, जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किया। वही एनी बेसेंट है, ये कोई दूसरा नहीं है। और समय 1917 का था जब ये अध्यक्षता की थी। स्थान था कलकत्ता। वही एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट और कौन दूसरा नाम है? एक नाम और आपको मिलेगा, एनी बेसेंट और तिलक। तिलक की चर्चा आ गई है तो तिलक को बता दें कि तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हुए। बहुत बड़े नेता हो रहे हैं, बहुत गद्दावर नेता हो रहे हैं कांग्रेस में। उनकी एक छवि थी गांधी के पहले, लेकिन ये गांधी के पहले इनकी एक छवि थी, लेकिन इन्होंने क्या इनकी विशेषता है कि ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बन नहीं पाए हैं। तो दो लोग, एक एनी बेसेंट और दूसरे तिलक के सहयोग से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में लखनऊ पैक्ट होता है। दोनों धड़ जो गर्मपंथी और नरमपंथी थे, जो टूट गए थे, अलग हो गए थे, एक दूसरे से आकर मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जानना महत्वपूर्ण था। ये पूरी बात लखनऊ पैक्ट की हो गई। इसके बाद अगर हम आपसे बात करेंगे लखनऊ पैक्ट के बारे में, तो हमारा समय होगा 1920। 1920 में जो अधिवेशन हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? आपको याद होगा, ये अधिवेशन हो रहा है नागपुर में। ये नागपुर का अधिवेशन है। इसमें महात्मा गांधी का रोल बहुत बड़ा है। गांधी ने पहली बार कांग्रेस के जो स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव करने के लिए ठानी। और कांग्रेस में देखेंगे तो कांग्रेस का विभाजन किया कहाँ पे? एक एलीट क्लास, एक ब्लॉक स्तर पे, एक गांव स्तर पे, यानी गांव गांव तक कांग्रेस को पहुंचाने का काम किया 1920 में गांधी ने। किस अधिवेशन के बाद? ये अधिवेशन था 1920 का। 1920 के अधिवेशन जो नागपुर में होता है, यहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। अध्यक्ष लाला लाजपत राय, और इन्होंने आप देखेंगे यहीं पर इनकी अध्यक्षता में ही ये कहा गया जो कांग्रेस में शामिल होने का जो शुल्क होगा वो केवल 25 पैसा होगा। और यही शुल्क की वजह से, चूँकि शुल्क कम हुआ पहली बार, तो कांग्रेस में बहुत बड़ी मात्रा में जो गांव के लोग हैं ये शामिल हो रहे हैं, जो गरीब हैं, जो वंचित वर्ग हैं, महिलाएं शामिल हो रही हैं, और कांग्रेस का ओहदा, कांग्रेस का औरा बहुत बड़ा होता चला जा रहा है। तो इतनी चीज़ें आपको जाननी थी नागपुर अधिवेशन 1920 के बारे में। अध्यक्षता कौन कर रहा है? लाला लाजपत राय। गांधी का रोल यहाँ क्या है? गांधी ने इस अधिवेशन में कांग्रेस के स्ट्रक्चर को पूरा बदल दिया, और कांग्रेस के स्ट्रक्चर को बदलने के बाद इसे जन जन तक पहुँचाने का काम किया। ये 1920 के अधिवेशन से मेंस के प्रश्न भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब 1920 के बाद हम आपसे बात करेंगे अगले अधिवेशन की, जो 1900 कब हो रहा है? 23 में। 1923 में क्या हो रहा है आपको ये भी थोड़ा सा जानना महत्वपूर्ण है। ये हो रहा है कहाँ पर? ये हो रहा है काकीनाडा में। 1923 का जो अधिवेशन हो रहा है ये काकीनाडा में है, और आप देखेंगे कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष हो रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे 1923 के बाद जो अधिवेशन हो रहा है वो अधिवेशन है 1924 का। 1924 के अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण है? 1924 का जो अधिवेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस नज़रिए से है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सबसे कम उम्र का अध्यक्ष बन रहा है वो ये 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं, और उनका नाम था क्या? उनका नाम था, आपको बता दें, ध्यान रखिए, उनका नाम, देखिए यहाँ कम उम्र की नहीं है, 1927 का वो अधिवेशन है, अभी उसकी बात करेंगे। लेकिन 1924 में अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं महात्मा गांधी। ये कहाँ का अधिवेशन है? 1924 का अधिवेशन है बेलगांव का।
1924 में अध्यक्षता कर रहे हैं महात्मा गांधी और अधिवेशन है बेलगांव का। ये आपको जानना 1924 का महत्वपूर्ण था, क्योंकि एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जहाँ पर महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है। 1924 के बाद अधिवेशन का जो चर्चा हम करेंगे वो है 1938। 1938 क्यों महत्वपूर्ण है? 1937 की भी आपको पहले ही बात बता दें। 1937 भी एक महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये इसका अधिवेशन हो रहा है कहाँ? फैजपुर में। फैजपुर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये एकमात्र अधिवेशन ऐसा था जो गांव में संपन्न हुआ। गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था जो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन है जो गाँव में संपन्न हुआ, और इससे आप देखेंगे कांग्रेस का ओहदा गाँव गाँव तक फैलता चला गया। 1938 वाली हम बात करें, 1938 का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था हरिपुरा में। हरिपुरा और त्रिपुरी ये दोनों भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। दूसरी चीज़, इसके बाद जो अध्यक्षता सम्मेलन होता है वो आपका आता है 1939। 27 के बारे में हमने आपको बताया। 27 के बारे में देखिए, 1927 का स्लाइड अभी आया है। 1927 के बारे में बता दें कि ये यहाँ पर पहली बार इस चर्चा की गई कि जो पूर्ण स्वराज की बात होती है, ये पूर्ण स्वराज को पहली बार लक्ष्य बनाया गया था 1927 में। पहली बार लक्ष्य बनाकर रखा गया कि 1927 में कि हम इसकी मांग करेंगे, लेकिन ये मांग तब तो पूरा नहीं होती। ये पूरा कब हो रही है? आप देखेंगे ये पूरा हो रही है 1929 में। 1929 का जो अधिवेशन हो रहा है, 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे हैं, और कहाँ पे हो रहा है? ये 1929 वाला ये हो रहा है कहाँ पर? ये हो रहा है लाहौर में। ये 1929 का जो अधिवेशन है ये लाहौर का अधिवेशन है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल अगर हम बात करें तो आइए चर्चा करते हैं। 1929 का जो अधिवेशन हुआ था ये हो रहा है 1929 में। इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, और आप देखेंगे यहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया, या पूर्ण स्वराज कहले का प्रस्ताव पारित किया गया। और इसी के तहत जो लाहौर है, लाहौर एक नदी के किनारे है जिसे बोलते हैं रावी, और रावी नदी के तट पर यहाँ पर 31 दिसंबर 1929 की रात में आप देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक झंडा फहराया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने लक्ष्य को उन्हें बताया कि आज से हमारी जो डिमांड होगी वो स्वशासन नहीं होगी, अब हमारी डिमांड होगी पूर्ण स्वराज की या पूर्ण स्वाधीनता की। हमें अब स्वतंत्रता चाहिए, हम स्वतंत्रता से कम पर कभी भी समझौता नहीं कर सकते। ये 1929 का था। उसके बाद हमने आपसे बात की 1938 की, जो हल्की से हमने बात की कि यहाँ पर ये हुआ था कहाँ पर? ये इसके अध्यक्ष थे पंडित सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। जी, इसके अध्यक्ष थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और हमने आपको बताई थी कि ये हो रहा है कहाँ पे? ये हो रहा है हरिपुरा में। इसके बाद अध्यक्षता, इसके बाद जो आ रहा है वो 1939 का आ रहा है। 1939 में हम अगर आपको चर्चा करें तो वो क्या था 1939 का? तो आइए 1939 देखते हैं। उसके पहले एक और अधिवेशन की चर्चा कर लेते हैं जो 1931 का है। 1931 का अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? ये हो रहा है कराची में। 1929 वाला हमने बताया लाहौर में था, और उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और 1931 का जो हो रहा है ये हो रहा है कराची में, और इसके अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल। इसके अध्यक्ष हैं वल्लभ भाई पटेल जी। ये आपको याद होना चाहिए। 1931 में कहाँ हो रहा है? कराची में। समय है 1931। ये 1931 का ही समय है। इसी समय जो गांधी इरविन पैक्ट था, गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, और यहीं पे गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर गांधी ने चैलेंज दिया था कांग्रेस में कि गांधी की मृत्यु हो सकती है लेकिन गांधीवाद कभी मर नहीं सकता, गांधीवाद जिंदा रहेगा। ये समय था 1931 का, इसलिए हमने सोचा इसकी चर्चा आपको यहीं कर दें। अब 1931 की हो गई बात, 1938 की बात हो गई हरिपुरा अधिवेशन की, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष थे। अब बात हमारी होगी 1939 पर।
अच्छा, 1937 की हमने बात की, 1937 की भी हमने चर्चा आपसे की होगी। अब इसके बाद फैजपुर अधिवेशन की हमने आपसे बात की है 1937 की। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे 1939 के अधिवेशन की। 1939 का अधिवेशन महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी महत्वपूर्णता इसलिए है कि ये हो रहा है कहाँ पे? त्रिपुरी में। त्रिपुरी का अधिवेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है 1939 का? तो त्रिपुरी में ये बहुत ही बड़ी घटना घटती है। क्या? एक झगड़े की स्थिति आती है जिसे त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है, और ये विवाद किन दो के बीच में होता है? इस विवाद में एक तरफ महात्मा गांधी होते हैं और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, यानी महात्मा गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस का एक युद्ध होता है, एक विवाद होता है। इसमें विवाद क्या था? महात्मा गांधी अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे पट्टाभी सीतारमैया को, और सुभाष चंद्र बोस खुद अध्यक्ष बनना चाहे, चूँकि 38 में वो अध्यक्षता कर चुके थे। 38 का जो हमने आपसे चर्चा की थी, जो हरिपुरा का अधिवेशन था, उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, और 39 में भी वो अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, और गांधी जी इस विरोध में आए और कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारा प्रतिनिधि होगा पट्टाभी सीतारमैया। और दोनों का जो चुनाव होता है, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया जो हैं ये हार जाते हैं। और यहीं पर गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया जब हारने पे कहा था कि ये हार पट्टाभी सीतारमैया की नहीं है, ये गांधी की खुद की हार है। और इसके बाद आप देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी खुद की जिम्मेदारी लेने के बाद इस पद से त्याग पत्र देते हैं, और त्याग पत्र देने के बाद जब ये त्याग पत्र देते हैं तो 1939 का जैसे जीतते हैं, 1939 के अध्यक्ष पहले सुभाष चंद्र बोस होते हैं, और त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया जाता है। हालांकि गांधी का जो कैंडिडेट थे पट्टाभी सीतारमैया, उनकी पराजय होती है। यहाँ पर इतनी बातें अगर स्पष्ट होती हैं, यहाँ से आगे चले, बिल्कुल आगे जाने की अनुमति आप दें। इसके बाद हमने आपसे बात करें, हमारी बात होगी 1941 से लेकर 1946 के बीच का जो अधिवेशन हुआ, ये इस समय कोई अधिवेशन नहीं हो रहा है, ये एक रिक्त काल है। क्यों? 1940 में आपको हमने बताया था अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, जो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की अध्यक्षता में एक रिक्त काल आता है 1941 से लेकर 1946 के बीच में। यहाँ पर कोई कांग्रेस का अध्यक्ष, कोई अध्यक्षता नहीं होती है, और यही वजह है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं वो लगातार अध्यक्ष बने रहते हैं। और 46 में फिर अध्यक्षता, फिर 1946 में फिर एक कांग्रेस की मीटिंग होती है। वो कहाँ पे हो रही है? ये होगी मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। ये हो रही है मेरठ में। अब यहाँ पे आपको जानना क्या है कि अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता करने वाले थे जेबी कृपलानी, अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने की थी। तो ये अब तक हमने पूरी बात कर ली कि जो अब तक अध्यक्ष हुए। फिर आप देखेंगे 1947 में अगर आपसे बात कर लें, 1947 में अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्वतंत्रता के समय जिसने अध्यक्षता की थी वो थे जेबी कृपलानी। इसकी बात हमने आपसे डिटेल में बताई। यानी अब तक 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज़ादी तक के जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उसकी हमने आपसे चर्चा की। A to Z हमने बताया, जितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब यहाँ से हम आइए पीपीटी देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो के अंत करेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन में पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ WC बनर्जी अध्यक्ष 1885 में हो रहा है बम्बई में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब हैं 1887 में कांग मद्रास का अधिवेशन है, और ये तीसरा अधिवेशन था। दूसरे में दादा भाई नौरोजी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो रहे हैं जॉर्ज ड्यूरी 1888 में इलाहाबाद में हो रहा है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बन रही हैं 1917 में, कलकत्ता का अधिवेशन है, और ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष का गौरव सरोजिनी नायडू जी को मिलता है, और ये दूसरी महिला हो रही हैं, और ये हो रहे हैं 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। स्वतंत्रता के पूर्व सबसे लंबे समय तक रहने वाले अध्यक्ष हो रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि 1940 से लेकर 46 के बीच में कोई अधिवेशन नहीं होता। 46 में पुनः मेरठ में अधिवेशन हो रहा है, और जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी कर रहे हैं। तो इसके पहले देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि सबसे लंबे अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जेबी कृपलानी ने 1947 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अध्यक्ष बन रहे थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमने आपको बात बताई।
इसके बाद हम बात किया फिर अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्षों की। हमने बताया 4 अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष हुए हैं। पहला जॉर्ज यूले, विलियम बेडरबन, अल्फ्रेड वेब और हेनरी कॉटन। इन चारों को आपको जानना है। उसके बाद हमने बात की कि 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था वहाँ पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया और ये यहाँ पर अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया गया। हमने इसको बताया कि अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। और आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ और आपको बताई कि 1907 में रासबिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। वहाँ पे हो रहा है कांग्रेस का विभाजन। और यहीं पे देखिए आप देखिए 1905 में भी एक अधिवेशन होता है जहाँ पर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। यहाँ पर डिमांड मांग रखी गई थी और जनगण मन का पहली बार गायन किया गया 1911 में। और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे बिपिन नारायण अध्यक्ष हुआ करते थे। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हो रहे थे 1923 में अध्यक्षता करने वाले अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम आपको हम बताएं तो उनका नाम है मौलाना मोहम्मद अली। इसमें शायद पीपीटी में लिखा नहीं गया है, आपको यहाँ लिख देते हैं मौलाना मोहम्मद अली। ये हो रहे हैं क्या, ये हो रहे हैं सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं केवल 35 वर्ष की अवस्था में। तो ये आपके लिए यहाँ जानना था। उसके बाद 1923 के बाद एक बीच हमें बात करनी है 1920 की। 1920 में आपको हम बताएं कि यहाँ पर जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है वहाँ पर लाला लाजपत राय अध्यक्ष हैं और एक नागपुर में हो रहा है एक कलकत्ता में, दोनों में ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए कांग्रेस में यहाँ पर पहली बार स्ट्रक्चर बदलाव किया गया, 25 पैसा यहाँ पर रखा गया कांग्रेस का शुल्क। 1924 में बेलगांव का अधिवेशन हो रहा है, यहाँ पर महात्मा गांधी स्वयं अध्यक्ष बन रहे हैं। 1927 में मद्रास का अधिवेशन हो रहा है, यहाँ पर एम.ए. अंसारी जी अध्यक्ष हैं और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया, अभी मांग नहीं की गई है। मांग 1929 में की जाएगी। कब? जब जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में मांग करेंगे और पूर्ण स्वराज की यहाँ पर मांग पारित किया जाएगा। 1937 में फैजपुर का अधिवेशन हो रहा है, ये गाँव में होने वाला प्रथम अधिवेशन था। और 1938 में हरिपुरा का होता है जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में त्रिपुरी संकट आता है, गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र। इसकी बात अभी आपसे अगले डिटेल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जिनके बारे में और गहराई में जानना है अभी से अगली पीपीटी में हम बात करेंगे, आपसे पहले चर्चा कर चुके हैं। 1941 से लेकर 46 के बीच हमने बात की, कोई अधिवेशन नहीं हो रहा है। 1940 में हमने बात की कि ये अध्यक्ष होते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और उसके बाद आप देखेंगे 1946 में जे.बी. कृपलानी हो रहे हैं। 1947 में आज़ादी के समय आप देखेंगे यही अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन ये नवंबर 1947 में अपने अध्यक्षता से त्याग पत्र देते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन रहे हैं। तो इतनी चीज़ डिटेल जाननी थी। आज की वीडियो में इतना ही, रुकेंगे हम, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों कि आपको एक सूचना है कि कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की एडवांस में ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल राष्ट्रीय छुट्टी है, राष्ट्रीय अवकाश है। अतः कल हमारी क्लास नहीं होगी, कल हम क्लास को ऑफ रखेंगे। अतः दोस्तों हमें दीजिए आप अनुमति, और आपके लिए ये सूचना थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, रुकेंगे हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में, कल नहीं परसों 16 तारीख की डेट में, 16 अगस्त की डेट में। ठीक है दोस्तों, दीजिए आज्ञा अपने मित्र रमेश चंद्र को। जय हिंद, जय भारत।